नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन की थॉट आर्बिट्राज करके, जिन्होंने ये कहा है कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का काफी ज्यादा प्रिवेलेंस है। तो हम लोग इस वीडियो में क्या चर्चा करने वाले, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती क्या है, और फिर रिपोर्ट की डिटेल में चलते हैं और बात करते हैं कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कितनी मात्रा पे है, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सबसे ज्यादा है, और व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस और फैक्टर्स बिहाइंड दीज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ये चर्चा काफी जरूरी होगी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होगी या फिर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन होगी, जहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यूपीएससी में जीएस पेपर 1 में आप इंडियन सोसाइटी के बारे में आपको पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी के बारे में आपको इंपॉर्टेंट फेसेट्स जाननी है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। इंडियन सोसाइटी में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस काफी ज्यादा स्तर पे है। इसके अलावा जीएस पेपर 3 में भी ये काफी यूजफुल होगा कि जो इकोनॉमिक बर्डन है फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इट इज वेरी वेरी हाई बिकॉज ऑफ हाई प्रिवेलेंस ऑफ दीज डिसीजेस। चलिए ये सब जानकारी लेते हैं। इसके लिए बने रहिए मेरे साथ स्टडी IQ पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन द गिवन आईडीज। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट गो टू दीज पर्टिकुलर डिटेल्स। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमारी जो प्रोग्राम्स रन हो रही है उसकी जुलाई में काफी ज्यादा डिस्काउंट चल रही है। यू कैन अवेल दीज डिस्काउंटेड प्राइजेस। जैसे कि मैंने आपको कहा कि खबर क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है थॉट आर्बिट्राज, उन्होंने एक ग्रिम पिक्चर हमें दिखाई है कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस काफी ज्यादा है, और वो भी वर्किंग पॉपुलेशन में, विच इज वेरी डेंजरस। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन काफी यंग है, तो हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की बातें करते हैं, लेकिन इस वर्किंग पॉपुलेशन में अगर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बढ़ रही है देन इट इज प्रॉब्लमैटिक। तो सबसे पहले जानते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है क्या। अब नॉन कम्युनिकेबल समझने से पहले समझ जाइए कम्युनिकेबल डिसीज क्या होता है। यहां पे टर्म है कम्युनिकेबल, यानी कि कम्युनिकेट करना। टिपिकल एग्जाम्पल हो गया कोविड-19। देखिए, कोविड-19 इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, यानी कि आप अगर किसी के संपर्क में आओगे तो वो आपको भी हो सकता है। तो कम्युनिकेबल डिसीजेस मतलब क्या होते हैं? वो डिसीजेस जो एक आदमी से या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कम्युनिकेट हो जाते हैं। टिपिकल जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, वायरल फीवर हो गया, अगर कॉमन कोल्ड भी हो गया, किसी आदमी ने इसे स्नीज कर दिया, यानी कि छींक दिया या फिर गलती से कफ कर दिया, तो वो आपको भी आ जाएगा। दैट इज कम्युनिकेबल डिसीज। अब उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हमें पता नहीं चलता है कि उस इंडिविजुअल को क्यों हुआ है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, या फिर उसका जो एजेंट है, पॉजिटिव एजेंट, हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता है। क्या वो ट्रांसमिट हुआ है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, हमें पता नहीं चलता है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स which occur over a period of time because of lifestyle, because of any other agent, right? Not exactly communicable from one person to another person. Clear? चलिए अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट को दिया है TARI ने, थॉट आर्बिट्राज रिसर्च इंस्टीट्यूशन। आप देख सकते हो ब्रिजिंग द थॉट डिवाइड इनका मोटो है। 2021 में उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है, सर्वे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद एसोचैम। अब इनका जो सैंपल स्पेस था, काफी डिसेंट सैंपल स्पेस था। 2,33,672 लोगों का ये सैंपल स्पेस है फ्रॉम 21 डिफरेंट स्टेट्स अक्रॉस 673 पब्लिक हेल्थ ऑफिसेस, जहां पे इस डेटा को कलेक्ट करके उन्होंने बताया है कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। चलिए बात करते हैं क्या है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की डिटेल्स। सबसे पहली चीज, ये रिपोर्ट एक बहुत ही ग्रिम पिक्चर दर्शाती है। क्या बताती है कि इंडिया में 2/3 पीपल, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 66% ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। और यहां पे आपको ध्यान देना है इन द एज ग्रुप ऑफ 26 to 59। ये सबसे जरूरी चीज है। ये जो वर्क ग्रुप है ये हमारा अर्निंग वर्क ग्रुप, यानी कि प्रोडक्टिव लाइफ एज ग्रुप है। इसमें काफी ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ रही है। इनफैक्ट इस रिपोर्ट ने दर्शाया है कि the NCDs, non-communicable diseases, are rising at an alarming rate, especially as soon as people hit 18, और 18 से 35 के बाद तो काफी ज्यादा इसकी लीप हो रही है, क्वांटम लीप मिली है। प्रोडक्टिव एज में ये प्रॉब्लम्स हो रही है। अब सवाल उठता है कि कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड हो रही है, या फिर कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादा स्तर पे देखी गई है। देखिए टॉप 3 डिसीजेस इंक्लूड, सबसे पहला है हाइपरटेंशन, यानी कि हाई बीपी। तो वर्किंग पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा दिखा है। डाइजेस्टिव डिसीजेस दिखे,
डिसीजेस रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और डायबिटीज टॉप 3 नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब बाकी जो डिजीज इन्होंने स्टडी की है वो है, देखिए, रेस्पिरेटरी डिजीज है, ब्रेन न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, हार्ट डिजीज भी मिले हैं कुछ लोगों में, किडनी डिसऑर्डर्स मिले हैं, कैंसर भी मिला है बहुत से लोगों में, ऑल्दो कैंसर की रेट काफी कम है, ये बताया इस रिपोर्ट में, विच इज अ गुड न्यूज। अब इस रिपोर्ट ने क्या बताया कि अगर 1000 इंडियंस की स्टडी की है, 1000 इंडियंस में 116 इंडियन में ये जो टॉप 3 एनसीडी से वो दिखाई दी है, हाइपरटेंशन, डाइजेस्टिव डिसीज और डायबिटीज। सबसे ज्यादा स्तर पे दिखा है हाइपरटेंशन, 3.6% लोगों में, 1000 में से 3.6% लोगों में आपको हाइपरटेंशन मिलेगा, और 3.2% लोगों में आपको डाइजेस्टिव डिसीजेस मिलेंगे। कैंसर की मात्रा इट इज लेस देन 1%, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.1% के आसपास, विच इज अ गुड न्यूज, राइट। तो अब सवाल ये उठता है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, स्पेशली हाइपरटेंशन हो गया, डाइजेस्टिव डिसीजेस हो गए, ये इनका रिस्क प्रोफाइल किस में है और ये क्यों हो रही है। देखिए, रिस्क प्रोफाइल की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्किंग पॉपुलेशन में हो रही है, यानी कि 25 से 50, 26 टू 59 के एज ग्रुप में there is almost 4 times chances of finding these non-communicable disease। अब ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर ओल्ड एज में 60 प्लस लोगों में आपको ये डिजीज दिखाई देंगे, यानी कि डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, दूसरी जो प्रॉब्लम्स हो गई, बिकॉज ऑफ वीक इम्यून सिस्टम, बिकॉज ऑफ वीक फिजिकल फोर्स भी हम लोग कह सकते हैं। तो 70 प्लस जो इंडिविजुअल्स को यहाँ पे स्टडी की गई है, उनमें बहुत ही हाईएस्ट रिस्क दिखा है एनसीडी का, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। यहाँ पे बताया गया है 2 out of 5 persons in the 70 plus age group they have non-communicable diseases। अब this is quite understandable, but what is the problem in India is with respect to this working population। अब सवाल उठता है ये क्यों हो रहा है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्यों हो रही है। दीज आर मोस्टली कनेक्टेड टू इंडियन एनवायरमेंट, यानी कि पोल्यूशन से जुड़ी हुई है, और साथ ही साथ हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है इंडिया में, उसकी वजह से भी काफी जुड़ी है। व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द मोस्ट प्रिवेलेंट रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क है एयर पोल्यूशन। इंडिया में एयर पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी डिसीजेस, अदर डिजीजेस हैव बीन सीन, हाइपरटेंशन एटसेट्रा इज कनेक्टेड टू दिस। इसके अलावा इंडिया में प्रॉब्लम इज विथ लो फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खाना और सोना, इम्बैलेंस डाइट है, नॉट हेल्दी फूड। अगर हम लोग बात करें इंडियन सोसाइटी में, देखिए, देयर इज मोर एंड मोर डिमांड फॉर प्रोसेस्ड फूड्स, इजंट इट। वी रिलाई मोर ऑन मैगी रैदर देन रोटी। तो इसीलिए इम्बैलेंस डाइट की वजह से स्ट्रेस, ओबेसिटी, ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। और आप यहां पे देख सकते हो टोबैको एंड अल्कोहल कंजम्पशन आर ऑल्सो एडिंग टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो इसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस काफी ज्यादा हो रही है हमारे देश में। अब अगर हम लोग स्टेट वाइज डेटा देखें, यहां पे ओडिशा ऐसा स्टेट है जहां पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज काफी ज्यादा दिखी है। 272 आउट ऑफ 1000 पीपल इन ओडिशा जिनको यहां पे स्टडी किया गया था सैंपल स्पेस में, वहां पे उनको एनसीडीज मिले हैं। लोएस्ट हैज बीन सीन इन गुजरात। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, इन रीजन में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का प्रेवलेंस काफी ज्यादा है। और क्वाइट अंडरस्टैंडेबली अगर हम लोग बात करें, प्रिवेलेंस जो है हाइपरटेंशन और डायबिटीज का अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। नाउ दिस इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज द रूरल लाइफस्टाइल इज मोस्टली अग्रेरियन। तो यहाँ पे आप खेत में काम करते हैं लोग, इसकी वजह से देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सो रेड्यूस प्रिवेलेंस है। इसके अलावा मेल्स आर फाउंड टू बी मोर प्रोन टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस रैदर देन फीमेल्स, ऑल्दो हाइपरटेंशन इज एन एक्सेप्शन। हाइपरटेंशन में फीमेल्स, हाइपरटेंशन एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में फीमेल रेट इज रैदर हाई। अब इस रिपोर्ट की सिग्निफिकेंस क्या होती है, तो मैंने आपको बस नंबर्स बता दी। इसमें एक निष्कर्ष क्या निकलता है कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस काफी ज्यादा स्तर पे दिखाई दे रही है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, देखिए, हम सब लोग कोविड-19 के बारे में बात कर रहे हैं, कोविड-19 रिलेटेड डेथ्स, यस इट इज अ वेरी वेरी सीरियस थिंग, बट व्हाट इज हैपनिंग हियर बिकॉज ऑफ दीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एनसीडीज की वजह से क्या हो रहा है, स्लो डेथ इज अकरिंग इन इंडिया, दैट टू ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। सो इट इज इंपेरेटिव कि हम लोग इसके बारे में कुछ एक्शन ले, सरकार को इसके बारे में पॉलिसी बनाने की काफी ज्यादा जरूरत है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। क्योंकि देखिए, बैटल अगेंस्ट एनसीडीज इज वेरी इजी टू बी वन ऑल्सो, क्योंकि अगर आप सिम्टम्स को अर्ली डिटेक्ट कर लोगे तो आप मोर्टैलिटी रेट कम कर सकते हो। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है इसकी वजह से मोर्टैलिटी हैपन्स बट एट द लेटर एज। नॉर्मली क्या होता है, कोमॉर्बिडिटीज इंक्रीज, यानी कि एक पर्टिकुलर एनसीडी की वजह से डेथ नहीं होती है, मल्टीपल एनसीडीज
मल्टीपल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, यानी कि हाइपरटेंशन कनेक्टेड टू डायबिटीज, कनेक्टेड टू योर कोरोनरी प्रॉब्लम्स, इन सब चीजों की वजह से मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन में हो रहा है। वी नीड टू प्रिवेंट एंड वी नीड टू कंट्रोल दिस पर्टिकुलर थिंग। अब इसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? काफी सिंपल सी चीजें, एक कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स हेल्दी फूड। आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल रिड्यूस करनी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। तो इसीलिए ये कहा जाता है ईट हेल्दी, मेडिटेट एंड एक्सरसाइज डेली। तो मेरी तरफ से आपके लिए संदेश है कि डू नॉट फॉलो सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। इन एक्सरसाइज से, डिफरेंट पॉलिसी से हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कम कर सकते हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले फिटनेस चैलेंज शुरू हुआ था। आपको याद होगा विराट कोहली, द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ही चैलेंज प्राइम मिनिस्टर मोदी विद अ फिटनेस चैलेंज एंड प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्टेड दिस, जहां पे उन्होंने अपना डेली रूटीन ट्विटर पे भी डाला था। तो इट डिड स्टार्ट अ मूवमेंट अबाउट द फिटनेस विच नीड्स टू बी कंटिन्यूड, यानी कि एक सस्टेन्ड एफर्ट चाहिए यहां पे टू अवॉइड दिस सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड to develop good healthy eating habits. With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.